ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश विसर्जन कैसे करते हैं। आप अगर गणेश चाहे तो आप गणेश विसर्जन घर पे करें या नदी किनारे या तालाब के किनारे जाकर विसर्जन करें। चाहे आपने कितने भी दिन की स्थापना की हो, चाहे आपने 1.5 दिन की हो, 5 दिन की हो, 7 दिन की हो या 10 दिन की स्थापना की हो, विसर्जन की विधि सेम ही रहती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें विसर्जन कैसे करना है। सबसे पहले जब भी आप गणेश जी की स्थापना करें तो आप मिट्टी की ही मूर्ति लेके आएँ, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं होती और प्रकृति को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। जब भी आप विसर्जन करें उससे पहले आप धूप दीप जलाकर गणेश जी की आरती करें और धूप दीप जला लेने के बाद रोली से गणेश जी का तिलक करें और फिर माता रिद्धि सिद्धि का और कलश का, दीपक का, सभी का तिलक करके चावल समर्पित कर देंगे। इसके बाद अगर आप फूल लेके आए हैं तो फूल समर्पित कर दीजिए। अगर आप फूल माला लेके आए हैं तो फूल माला चढ़ा दीजिए। अगर आप तट पर जा रहे हैं पूजा करने के लिए तो हमें चौकी से गणेश जी को उठाने से पहले धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करनी होगी और भोग प्रसाद भी उन्हें समर्पित करना होगा। इस दिन आप मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं या मिठाई आप बाज़ार से भी मंगवा सकते हैं। मिठाई और जल का भोग हम समर्पित कर देंगे। साथ ही जब भी कोई घर से विदा होता है तो उसे दही चीनी खिलाकर विदा करना शुभ माना जाता है। तो आप विसर्जन वाले दिन गणेश जी को दही चीनी का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद फिर हम आरती उतारेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें गणेश जी की आरती उतारेंगे और आरती उतारने के बाद हमें गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने आपकी स्थापना की घर पर, अगर इस दौरान मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना और मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और अगले वर्ष आप जल्दी आना। ये कह के फिर हम जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, सभी को हम अपनी जगह से हिला देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की मूर्ति को हिलाएंगे, उसके बाद रिद्धि सिद्धि माता को और फिर कलश को, जिन जिन की हमने स्थापना की है सभी को अपनी जगह से हम हिला देंगे। उसके बाद हमें विसर्जन से पहले गणेश जी को गुलाल लगाना होता है। अगर आपके पास गुलाल नहीं है तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम कलश को उठा लेंगे। कलश को उठाने के बाद काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कलश में रखे हुए सामान का क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। कलश के ऊपर जो हमने नारियल रखा है उस नारियल को आप तोड़कर प्रसाद के रूप में सबको बांट दीजिएगा और कलश पे जो हमने पत्ते लगाए थे उन पत्तों को आप अपने गमले में डाल दीजिएगा। कलश में जो जल है, इस जल के छींटे सबसे पहले हमें अपने पूरे घर में लगाने हैं और उसके बाद हमें जल के अंदर से सुपारी और सिक्का है वो निकाल लेना है। सुपारी को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं या अपने पास भी रख सकते हैं। सिक्के को तो आप अपने पास ही रखेंगे और सुपारी और सिक्के को आप दूसरी पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जल है वो हम पौधे में डाल देंगे। हमें तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना, बाकी हम किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जो हम नारियल और जो गुड़ हमने प्रसाद में रखा है उसका हमें क्या करना है। जो नारियल, अगर आप विसर्जन नदी पे कर रहे हैं या किसी तालाब पे कर रहे हैं तो अपने साथ ही ले जाइए और वहाँ इसको साथ में नदी में ही विसर्जित कर दीजिए। वहाँ पे जैसे नदी में जो मछली वगैरह हैं वो उसे खा लेंगी। अगर आप किसी घर पे विसर्जन कर रहे हैं तो गुड़ नारियल का आप प्रसाद बना दीजिए और सबको बांट दीजिए। अगर आप प्रसाद नहीं बना पा रहे हैं तो आप गुड़ नारियल गाय को खिला दीजिए। तो आप गुड़ नारियल गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है विसर्जन से पहले, जो भी हमने मिठाई या भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो विसर्जन के बाद सबको बांटना होता है। अगर आप तट पर जा रहे हैं तो अपने साथ प्रसाद साथ में लेके जाइए और विसर्जन के बाद सबको बांट दीजिए। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आप विसर्जन के बाद घर में सभी को ये प्रसाद बांट दीजिए और जो दक्षिणा है वो आप किसी को दान दे दीजिए। देखिए, जो आपने रिद्धि सिद्धि माता के रूप में जो आपने सुपारी ली है
उनको भी हम जल के छींटे लगाकर दूसरी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। और जल के छींटे लगाना भी विसर्जन का एक दूसरा रूप होता है। और जो आपने पूजा में चावल यूज़ किए हैं उनमें से थोड़े से चावल आपको अपने घर के अनाज के डब्बे में या चावल के डिब्बे में ज़रूर रखने हैं, ताकि घर में अन्न के भंडार भरे रहें। और बाकी के चावल आप पक्षियों को डाल दीजिए। अगर आपने चावल ज़्यादा लिए हैं तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए हमने सारी चीज़ें उठा दी हैं और इसके बाद हम एक पटड़ा लेंगे। पटड़े पर हम एक आसन बिछाएंगे। अगर आपके पास केले का पत्ता है जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है, आप उसे बिछा दीजिए। अगर आपके पास केले का पत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा ले लीजिए, वो उस पटड़े पर बिछा दीजिए और उस पटड़े पर आप गणेश जी को विराजमान कीजिए। अब हम गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हमें गणेश जी को पूरे घर में घुमाना है, यानी कि पूरे घर में एक चक्कर लगाना है। और फिर हम जिस जगह विसर्जन करें उस जगह हमें गणेश जी को लेके जाना है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए हमें गणेश जी को विसर्जन वाली जगह पे लेके जाना है। हो सके तो आप गणेश जी का घर पर ही विसर्जन करें, ताकि प्रकृति को कोई हानि ना पहुंचे। घर पे भी बहुत अच्छे से विसर्जन हो जाता है। घर पर विसर्जन करने के लिए आप किसी खुली जगह पर एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और वो जो कि बर्तन साफ़ हो, शुद्ध हो, उसमें साफ़ जल भर दीजिए। जल में आप थोड़े से चावल, हल्दी और थोड़े से आप फूल डाल दीजिए। इस तरह से आप जल तैयार कर दीजिए। फिर उसके बाद हम गणेश जी को जल के पास ले जाएंगे। जल के पास लेकर जाने के बाद हम गणेश जी की आरती उतारेंगे। अगर आप किसी तालाब या नदी पे जा रहे हैं तो भी तट पर हमें गणेश जी की आरती ज़रूर उतारनी है। आरती उतारने के बाद हम गणेश जी को हाथ जोड़कर दोबारा आने की प्रार्थना करेंगे। 3 बार गणेश जी को डुबकी लगाते हुए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारे लगाते हुए तीसरी डुबकी में हम गणेश जी को जल में विसर्जित कर देंगे। और जल में विसर्जित करने के बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे गणपति अगले वर्ष आप जल्दी आना। इसके बाद देखिए जब हम विसर्जन करने जा रहे हैं तो हमें खाने का सामान साथ में ज़रूर विसर्जित करना है। जैसे आप एक मोदक ले सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट, थोड़ी सी मिश्री आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ हमें गणेश जी के साथ विसर्जित करनी है। अगर आप नदी या तालाब पे विसर्जन कर रहे हैं तो आप किसी भी लाल कपड़े में खाने का कुछ सामान बांध के ले जा सकते हैं। अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो आपको कपड़े में बांधने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही जल में विसर्जित कर दीजिए। देखिए गणपति जी का विसर्जन हो गया है। अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो आधे पौने घंटे में वो जल में घुल जाएगी। और जो ये जल है आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन आपको ये तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधे में आप ये जल डाल सकते हैं। इस तरह से हम बहुत आसानी से घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने गणपति जी की स्थापना की है तो आप अपने गणेश जी को किसी नदी, नाले, तट या किसी पेड़ के नीचे न रख के आएँ। आपने उनकी 10 दिन तक पूजा की है तो इससे हमारी आस्था पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं और प्रकृति को भी हानि होती है। तो आप बहुत ही आसानी से घर पर ही विसर्जन कर सकते हैं। आई होप विसर्जन से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। यह गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए मंगलमय हो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे।